हेलो स्टूडेंट्स। आज हमारे पास एक बहुत अमेजिंग टॉपिक है जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं कि कैसे एक सिंगल सेल एक पूरा ट्रिलियंस ऑफ सेल्स का एक नया इंडिविजुअल बना देता है जिसको आप इंसान बोलते हैं। जी हाँ, आज के इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं माइटोसिस के बारे में। एक ऐसा प्रोसेस जिसके थ्रू लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर उनके जो सेल हैं वो कंटिन्यूसली डिवाइड होते रहते हैं और उसकी वजह से वो कंटिन्यूसली ग्रोथ, रिपेयर और अपने आप को बढ़ाते रहते हैं। होपफुली आज का लेक्चर आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। हमारे पास टॉपिक है सेल डिवीजन, जिसके अंदर टॉपिक है माइटोसिस। सेल डिवीजन एक ऐसा प्रोसेस है, मैंने लिखा है यहाँ पे कि सर सेल डिवीजन इट इज अ प्रोसेस इन विच अ सेल डिवाइड्स इनटू टू और मोर। एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर एक सेल दो या दो से ज्यादा सेल्स में डिवाइड होता है तो उसको आप माइटोसिस बोलते हो। वैसे सेल डिवीजन का एक और भी टाइप है जिसको आप मियोसिस बोलते हैं। माइटोसिस और मियोसिस में बेसिक टू डिफरेंसेस है। माइटोसिस में एक सेल से दो सेल बनते हैं। आप बोलेंगे सर माइटोसिस एक ऐसी डिवीजन है, मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि सर माइटोसिस के अंदर एक पेरेंट सेल से दो डॉटर सेल बन जाते हैं। एक पेरेंट सेल होता है और दो बन जाते हैं डॉटर सेल। देख, ये ध्यान में रखिएगा, जो डिवाइड हो रहा है उसको आप पेरेंट सेल बोलते हैं, जो जो बन रहे हैं उसको आप डॉटर सेल बोलते हैं। ये माइटोसिस के अंदर एक से दो सेल बनते हैं और मियोसिस में एक से चार सेल बनते हैं। ओके, मियोसिस में एक सेल से टोटली चार सेल बन रहे होते हैं, तो आप बोलते हैं सर मियोसिस के अंदर चार सेल बनते हैं, माइटोसिस में दो बनते हैं। होपफुली समझ आ रहा है आपको। अच्छा, दूसरा मेन डिफरेंस है, माइटोसिस में जितना नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेरेंट में होगा उतना ही डॉटर में होगा। जैसे कि माइटोसिस में 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेरेंट सेल में होता है तो 46 दोनों डॉटर सेल में होगा। लेकिन मियोसिस में अगर 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेरेंट सेल में है तो उनके डॉटर सेल में 23 और 23 होगा, क्योंकि चार सेल बन रहे हैं तो क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाएगा। ये मेन डिफरेंस है। ट्रू सेल बनता है, फोर सेल बनता है, क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है, यहाँ पे हाफ हो जाता है। अगर आप सेल डिवीजन कोई भी पढ़ें, चाहे माइटोसिस पढ़े या मियोसिस पढ़े, तो आप पढ़ेंगे कि सर माइटोसिस और मियोसिस दोनों में पहले डिवाइड उनका न्यूक्लियस होता है। तो जब न्यूक्लियस की डिवीजन हो रही होती है तो हम उसके लिए टर्म यूज करते हैं, सर इट इज कॉल्ड कैरियोकाइनेसिस। इस वर्ड के दो पार्ट है। द वर्ड इज कैरियो मीन न्यूक्लियस और काइनेसिस मीन टू ब्रेक डाउन। इसके अंदर जो न्यूक्लियस है उसकी ब्रेक डाउन होती है। द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड कैरियोकाइनेसिस। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें न्यूक्लियस डिवाइड होता हो उसको कैरियोकाइनेसिस बोलता है। तो पहले भाई न्यूक्लियस डिवाइड क्यों होता है? आप बोलेंगे सर क्योंकि डीएनए न्यूक्लियस में होता है। सबसे पहले डिवाइड करना जरूरी होता है डीएनए को, इसलिए पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है। जब न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा होता है तो उसके अंदर कुछ चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। हमने उन चेंजेस को कुछ नाम दे दिए। देखिएगा, बिल्कुल इजी। पहले हम चेंजेस को पढ़ लेते हैं, फिर हम उसके नाम दे देंगे। सबसे पहले क्या होता है कि एक मेच्योर हेल्दी सेल है, मिसाल के तौर पे पूरा सेल डिवाइड होने को बिल्कुल तैयार है। जब वो डिवाइड होने की तैयारी कर रहा होता है तो उससे पहले, जब तक वो डिवाइड नहीं हो रहा, तो वो एक रेस्टिंग फेस में, एक आराम वाले फेस में होता है, जिसको आप इंटरफेस बोलते हो। सर इट इज कॉल्ड इंटरफेस। इंटरफेस जो होता है इसके अंदर सेल आराम कर रहा होता है और इंटरफेस के खुद के तीन पार्ट होते हैं, जिसको आप बोलते हैं सर G1 फेस, S फेस और G2 फेस। G1 स्टैंड्स फॉर गेप 1 या ग्रोथ 1, S फॉर साइंथेसिस। ठीक है, तो आप बोलते हैं G1 फॉर गेप 1 या ग्रोथ 1, G2 फॉर गेप 2 और ग्रोथ 2 और S फेस फॉर साइंथेसिस फेस। देखिए, गेप 1 में होता क्या है कि एक सेल अभी अभी जब बना होता है ना, वो बना कैसे होगा? पुराने सेल के डिवीजन से। एक और सेल जो पहले डिवाइड हुआ था, ठीक है, उससे बना। ये रहा, ये जो सेल है वो थोड़ा आराम करेगा, अपने आप को बड़ा करेगा, नए ऑर्गेनेल बनाएगा। तो आप बोलेंगे जब तक वो आराम कर रहा है गेप 1 है। उसके बाद वो क्या करता है? अपने डिवीजन की तैयारी करता है, जिसमें वो एस करता है। एस मतलब साइंथेसिस। साइंथेसिस का मतलब है वो डीएनए को कॉपी करेगा, डीएनए रेप्लिकेशन करेगा। डीएनए रेप्लिकेशन एस फेज में होता है। फाइनली वो एक और गैप करेगा जिसके अंदर वो थोड़ा सा और आराम करेगा और तैयारी करेगा फाइनल डिवीजन की, जिसमें वो सेंट्रियोल्स को अरेंज करना और अपने अंदर प्रोटीन को इकट्ठा करना, सारा कुछ हो जाएगा। ठीक है, तो G1 एस फेस, G2 फेस। ठीक है, ये हो गया इंटरफेस। अब जैसे ही कैरियोकाइनेसिस स्टार्ट होगी, कैरियोकाइनेसिस किसका पार्ट है? आप बोलेंगे सर ये पार्ट है एम फेस का। आप बोलेंगे सेल की जिंदगी के दो पार्ट है, एक इंटरफेस, दूसरा एम फेस। एम फेस में कैरियोकाइनेसिस करेगा, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। जैसे न्यूक्लियस डिवाइड होना शुरू होगा तो सबसे पहले न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूट जाएगी, न्यूक्लियस की दीवार टूट जाएगी।
अंदर जो क्रोमोसोम है वो पहले दिखाई आपको नहीं देंगे, क्योंकि वो ऐसे खुली फॉर्म में होता है जिसको क्रोमेटिन बोलते हैं। सर इट इज कॉल्ड क्रोमेटिन, क्रोमेटिन नेटवर्क और सिंपली क्रोमेटिन। वो क्रोमेटिन कन्वर्ट हो जाएंगे मोटे धागों में जिनको क्रोमोसोम बोलते हैं। पहला चेंज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो गई, दूसरा क्रोमेटिन कन्वर्ट हो गई क्रोमोसोम में, तीसरा सेंट्रियोल जो होता है वो पहले यहां पे होता है। सेंट्रियोल खास किस्म के ऑर्गेनेल है, ये मेम्ब्रेन नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होते हैं जो कि आगे काम करने वाले हैं। ये क्या करते हैं, ये दो हिस्सों में टूट के एक सेंट्रियोल इस पोल पे, दूसरा दूसरे पोल पे, दोनों अपोजिट पोल पे, एक लेफ्ट पे तो दूसरा राइट पे, एक अपर पे तो दूसरा लोअर पे, तो ऐसे वो टूट जाता है। तो तीन चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर, मैंने यहां पे लिखा है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होगी, क्रोमोसोम अपीयर हो गए, तीसरा सेंट्रियोल जो है वो मूव कर गए अपोजिट पोल्स पे। तो ये हो गया। आगे चलें। अच्छा, अब ये जो तीन चेंजेस हुए, इन तीनों चेंजेस को मिला के हमने पहला नाम दिया सर, इट्स कॉल्ड प्रोफेस। इट्स कॉल्ड प्रोफेस। ये पहला फेस है जिसमें तीन आपको स्टेजेस देखने को मिलेंगी, तीन पर्टिकुलर चेंजेस देखने को मिलेंगे सेल के अंदर। दूसरा हमारे पास है, दूसरा फेस है जिसके अंदर क्या देखने को मिलेगा। अब ये जो क्रोमोसोम जाहिर हुए, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो खत्म होगी, ये क्रोमोसोम अपने आप को एक सेंट्रल लाइन पे लेके आएंगे जिसको इक्वेटर या इक्वेटोरियल लाइन बोलते हैं। ये अपने आप को सेंटर लाइन पे लेके आएंगे, इक्वेटोरियल लाइन पे लेके आएंगे, और सेंट्रियोल अपने अंदर से खास किस्म के धागे पैदा करेंगे जिनको बोलेंगे स्पिंडल फाइबर्स। दे आर कॉल्ड स्पिंडल फाइबर्स। तो स्पिंडल फाइबर्स अराइज हुए, जो क्रोमोसोम्स है उन्होंने इक्वेटोरियल लाइन पे आ गए, और स्पिंडल फाइबर क्या करेंगे, क्रोमोसोम को बिल्कुल बीच से पकड़ लेंगे। यहाँ पे एक बीच की लाइन होती है जहां पे क्रोमोसोम को पकड़ा जाता है। इस सेंट्रल पॉइंट को बोलते हैं सेंट्रोमेयर। सेंट्रोमेयर में एक प्रोटीन होता है काइनेटोकोर, काइनेटोकोर से जाके पकड़ लेते हैं स्पिंडल फाइबर। जैसे इसको पकड़ा गया तो आप बोलेंगे सर मेटाफेज खत्म। तो मेटाफेज में आपको कौन से चेंजेस दिखाई दिए कि सर जो क्रोमोसोम होता है वो इक्वेटोरियल लाइन पे आए। दूसरा चेंज आपको क्या दिखाई दिया कि सर जो स्पिंडल फाइबर्स हैं वो अराइज हुए। तीसरा चेंज क्या दिखाई दिया कि सर स्पिंडल फाइबर अटैच हो गए सेंट्रोमेयर से। होपफुली समझ आ गया। दिस फेज इज कॉल्ड मेटाफेज। मेटाफेज। आगे चलें। उसके बाद ये जो अटैच हुए स्पिंडल फाइबर, अब ये क्या करेंगे, श्रिंक होंगे। जैसे ही सिकुड़ेंगे, अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये क्रोमोसोम को बीच से तोड़ देंगे। याद रखिएगा, डिवीजन से पहले ये जो क्रोमोसोम आपको ऐसी फॉर्म में, एक्स की फॉर्म में दिखाई दे रहा है, ये पहले सिंगल धागा होता है क्योंकि इसमें डीएनए की एक कॉपी होती है। लेकिन जब वो इंटरफेस के एस फेस में जा रहा होता है तो डीएनए की कॉपी करने के बाद वो ऐसा बन जाता है। अगर वो सिंगल फॉर्म में हो तो उसको आप बोलेंगे मोनाड, लेकिन जब वो ऐसे डबल में हो जाता है तो उसको आप बोलेंगे डायाड। तो मोनाड से डायाड पता है क्यों है, ताकि उसको पता है कि आगे चल के ये डीएनए दो हिस्सों में टूटेगा, आधा एक तरफ आधा दूसरी तरफ, तो दो कॉपी इसीलिए बनानी थी। तो अब अगले फेस में ये होता है कि स्पिंडल फाइबर क्या करते हैं, इसको क्रोमोसोम को तोड़ देते हैं। आधा क्रोमोसोम यानी एक डायाड में से एक मोनाड एक तरफ, दूसरा मोनाड दूसरी तरफ, आप बोलेंगे स्पिंडल फाइबर हो गए कॉन्ट्रैक्ट। दूसरा क्रोमोसोम जो है वो ब्रेक हो गए, सही है। और जो क्रोमोसोम्स हैं वो मूव कर गए अपोजिट पोल पे। अब उनको खींचा जा रहा है, एक अपर पोल पे जा रहा है तो दूसरा लोअर पोल पे। तो ये हो गया तीसरा स्टेज जिसको बोलते हैं एनाफेज। ये तीन चेंजेस देखने को मिलते हैं। आखिरी हमारे पास फेस है जिसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर हो जाती है। इसको समझना बिल्कुल आसान है क्योंकि ये प्रोफेज का बिल्कुल अपोजिट है। आखिर वाले फेस को हम बोलते हैं सर इट इज कॉल्ड टीलोफेज। टीलोफेज बिल्कुल इजी है अंडरस्टैंड करना, उसका रीजन है बिल्कुल अपोजिट है प्रोफेज का। देखें, प्रोफेज में क्रोमोसोम अपीयर हो रहे थे, यहां पे आप बोलेंगे सर क्रोमोसोम जो है वो क्रोमेटिन में कन्वर्ट हो रहे हैं, मतलब डिसअपियर हो रहे हैं। दूसरा चेंज, यहां पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो रही थी, आप बोलेंगे सर यहां पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोबारा बन जाती है। यहाँ पे सेंट्रियोल जो है वो मूव कर रहे थे अपर एंड लोअर पोल पे, यहाँ पे सेंट्रियोल बिल्कुल गायब हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है। आप समझ में आ रहे हैं? आप बोलेंगे सर ये तीन चेंजेस देखने को मिलते हैं टीलोफेज में। और इसके बाद ये जो आपको चीजें दिखाई दे रही हैं ये है टू डॉटर न्यूक्लिया। ये दो डॉटर न्यूक्लियस आपको मिले, एक अपर पोल पे दूसरा लोअर पोल पे, दो डॉटर न्यूक्लियस बने। लेकिन एक चीज अभी रहती है, क्योंकि सर ये तो डिवाइड हो गया न्यूक्लियस, अब किसको डिवाइड होना है, अब होना है साइटोप्लाज्म को। साइटोप्लाज्म की डिवीजन के लिए एक आखिरी फेज करना है जिसको बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। इट इज कॉल्ड साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस में हमारे पास डिवीजन होगी किसकी, साइटोप्लाज्म की। साइटोप्लाज्म की डिवीजन बिल्कुल इजी है। उसके अंदर होता क्या है कि एनिमल सेल में ऐसे वो सेल जो है वो अपने आप को श्रिंक कर देता है, बीच से श्रिंक कर देता है। तो होता क्या है, यहां पे एक खड्डा बनने लगता है और आप इस स्ट्रक्चर को नाम देते हैं सर इट इज कॉल्ड क्लीवेज। सेल क्या कर रहा है खुद को, क्लीवेज बीच से काट रहा है।
और यहाँ पे ये जो खड्डा बना है इसको बोलते हैं सर, इट इज कॉल्ड क्लीवेज फ्रो। इट्स कॉल्ड क्लीवेज फ्रो। क्लीवेज फ्रो बनने लगेगा, क्लीवेज कटने शुरू हो जाएगा, और इसको काटने वाला असल में, इसको बीच से तोड़ने वाला असल में अंदर प्रोटीन के धागे होते हैं, जिसको आप बोलते हैं द साइटोस्केलेटन ऑफ सेल। साइटोस्केलेटन क्या करेगा, बीच से पकड़ के पूरा का पूरा सेल को काट देगा, और ऐसे ये एक सेल डिवाइड हो जाएगा 2 न्यू डॉटर सेल्स में। याद रखिएगा, यहाँ पे क्रोमोसोम की जो भी तादाद होगी वो उसकी बिल्कुल इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम दोनों तरफ जा रहे होंगे। जैसे कि मिसाल के तौर पे यहाँ पे आपको 4 क्रोमोसोम दिखाई दे रहे हैं इक्वेटर पे, ये चारों में 2-2 कॉपी है डीएनए की, तो अगर इनको तोड़ा जाए तो 4 कॉपी डीएनए इक्वल यहां जाएंगी, 4 इधर जाएंगी। अभी आप सपोज करें, अगर आप यहाँ पे इक्वेटर पे 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम थे, तो आप बोलेंगे सर 46 कॉपी एग्जैक्टली मोनाड की फॉर्म में। यहाँ पे डायड 2 कॉपी बनी थी ना, तो इसमें से डायड मोनाड 46 मोनाड यहाँ पे चले जाएंगे, 46 मोनाड दोनों तरफ, तो दोनों इक्वली खुश हो जाएंगे।